जहां से वापसी मुमकिन नहीं। कौमें क्यों लड़ती हैं? जमीन, इज्जत, शान व शौकत, खुदा, इंतकाम या शिकायत। आप मुझे लाखों बहाने दे सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहूंगा कि यह नागजीर तौर पर वसाइल के बारे में है। वसाइल बशमूल इंसानी और मादी। वसाइलों के बगैर कौमें कुछ नहीं। असल चीज तो मईशत है, अहमक। इसीलिए कौमों को तवज्जो देने की जरूरत है। मैं उस मामले पर बारहा लिख चुका हूं, लेकिन हमारे नीरो लगता है कि उनके पास बांसुरी बजाने के लिए बेहतर तरजीहात हैं। हम एक इंतहाई नाक़िस दुनिया में रहते हैं और हमने खुद उसे ऐसा बनाया है। ये पहले ही अदम मसावात, तकालीफ और अलमियों से पुर है, और उसके बावजूद हम तकरीबन यकीनी तबाही की तरफ गाफलाना अंदाज में बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं मुबालगा आराई कर रहा हूं, तो मसनूई दहांत AI की तरक्की की रफ्तार देखें। हालिया दिनों में उसमें तेजी आई है। इस तेजी में एक अहम माविन उनसुर बढ़ती हुई बीन अक़वामी मुसाबकत है। अगर डीप सीक के लम्हे ने सनात को उसकी बुनियाद तक न हिला दिया होता, तो कोई अब भी सोच सकता था कि खौफनाक मुस्तकबल इतनी जल्दी नहीं आएगा जितना हमने अंदाजा लगाया था। लेकिन डिपसिक, मेनस मानुस जैसे AI एजेंट्स और इस शाबे में तेजी से सरमायाकारी के बाद तमाम अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। याद रखें, ये सिर्फ चीन से आने वाली खबरें हैं। तसव्वुर करें कि कितने दूसरे ममालिक, इदारे या गैर रियासती अनासिर खामोशी से AI की तरक्की में मसरूफ हो सकते हैं। उसका लाजमी मतलब है कि तरक्की किसी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से मेलों आगे रहेगी जो इंसानियत आखिरकार तैयार कर सकती है, और इनमें से कोई भी मॉडल तारीख रख अख्तियार कर सकता है। हम अब भी बुनियादी सवालात से नबरत आजमा हैं। क्या AI के लिए तमाम मुलाजमतों को तब्दील करना मुमकिन है, और मुस्तकबल में ऐसा होने में कितना वक्त लगेगा? आपको बेक वक्त 3 मुख्तलिफ जवाबात नजर आ सकते हैं। मीठी, सादा लो, तजरीदी उम्मीद परस्ती। अगर मशीनें आपका काम करती हैं, तो आपको करने के लिए दीगर चीजें मिल जाएंगी। हदफ की मुस्तकिल तब्दीली। पहले ये टोरेंग टेस्ट था, फिर मसनूई जनरल इंटेलिजेंस AGI के लिए एली मयार, फिर सिंगुलैरिटी जो अभी दौर के मुस्तकबल में है, नामी तजरीद, और अब मसनूई सपर इंटेलिजेंस ASI, और आखिरकार मुनाफकत। मुझे यकीन है कि जब ये तमाम सिंग मील उबूर हो जाएंगे और हम अपनी तनकीदी सलाहियतों को बतदरीज मशीनों के हवाले कर देंगे, तो हम इस तरह की मजीद बेहूदगियां घड़ लेंगे। मजाकन एजाय, मसनूई जोन, कंगली ऑसम इंटेलिजेंस जैसी इस्तिलाहात। ये देखकर वाकई अफसोस होता है कि होमो सेपियंस उस लामहदूद ताकत के साथ वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने जानवरों की दुनिया में बाशऊर होने के सबूत के साथ किया। इनकार करो, इनकार करो, इनकार करो, रिलक्टेंटली गैर हकीकी टेस्ट मुकर्रर करो और नाकाम हो जाओ। बदकिस्मती से हमारे लिए हमारे डिजिटल बच्चों को इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता, या बिल्कुल भी नहीं। और आपको यह समझना होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। खरबों डॉलर की सरमायाकारी दाव पर लगी हुई है, और ये सब कुछ नहीं। अखलाकियात से मुतालिक वो तमाम बुलंद उबांग तहकीक के इक़दामात भी ग्रांट्स पर चलते हैं। तस्लीम करें कि ये सब कहाँ ले जाता है, और देखें कि ये सारी रकम गायब हो जाती है। लिहाजा तकरीबन एक अंगूठे के उसूल के तौर पर शूरी तौर पर मुबहम रहें और उम्मीद करें कि बदतरीन आपकी जिंदगी में ना हो, या आपने खुद को इसके नताइज से बचाने के लिए काफी रकम जमा कर ली हो। इस मुसन्नफ का बदकिस्मत फर्ज आपको ये दिखाना है कि ये सब आपकी जिंदगी में होगा और आपके खौफ से जल्द। तीसरा जवाब, मुनाफकत। 2023 में फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट का वो शानदार खत याद है जिस पर एलोन मस्क समेत 33C75 दस्तखत जमे हुए थे, वो जिसका आगाज उन मुतासिर कुन अल्फाज से हुआ था, AI के बड़े तजर्बात रोकें, एक खुला खत। हम तमाम AI लिब्स से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर कम से कम 6 माह के लिए GPT-4 से ज्यादा ताकतवर AI सिस्टम्स की तरबियत रोक दें। हैरान है कि उसका क्या बना। मालूम हुआ कि मुसक एक बहुत ज्यादा ताकतवर मॉडल लॉन्च करने के लिए वक्त चाहते थे, तो मुंदरजा झेल तशवीश का क्या हुआ। जैसा कि वसीया पैमाने पर तायीद शुद्ध असीलमार AI उसूलों असिलोमर AI प्रिंसिपल्स में बयान किया गया है, जदीद AI जमीन पर जिंदगी की तारीख में एक गहरी तब्दीली की नुमाइंदगी कर सकती है, और उसकी मंसूबा बंदी और इंतजाम उसी तरह की देखभाल और वसाइल के साथ किया जाना चाहिए। बदकिस्मती से इस सतह की मंसूबा बंदी और इंतजाम नहीं हो रहा है। हालांकि हालिया महीनों में AI लीब्स एक बेकाबू दौड़ में मसरूफ हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ताकतवर डिजिटल जहन तैयार और तैनात किए जाएं जिन्हें कोई नहीं, यहां तक कि उनके तख्लीककार भी नहीं समझ सकता, पेश गोई कर सकता या काबिल एतमाद तरीके से कंट्रोल कर सकता है। कुछ नहीं हुआ यार, क्या आप मजाक कर रहे हैं? देखें, यहां एक सादा हकीकत है। ये AI मॉडल मसनूई न्यूरल नेटवर्क्स ANNs पर बनाए गए हैं जो इंसानी न्यूरल नेटवर्क्स की नकल करते हैं। वाहिद फर्क यह है कि इंसानी दिमाग महदूद है और ANNs को हार्डवेयर और क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग की बेहतरी की बदौलत हमेशा मजीद से तक़वियत दी जा सकती है। ये सब कुछ नहीं, हमारे जिस्म भी महदूद हैं। हम मशीनों के बगैर खला के खला या गहरे पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। वो जिस्म जो AI पहन सकती है, रोबोट, कोई हद नहीं जानते। ये सोचना मुज़हका खीज है कि हमें ऐसी मुलाजमतें मिल सकती हैं जो हम AI से बेहतर कर सकते हैं। हमारी वाहद उम्मीद डगलस एडम्स के डीप थॉट जैसे ASI का अभरना हो सकती है, जो इतना होशियार है
कि वो सदियों तक सो जाता है ताकि इंसानियत को काम करने को मिले। एक वजह है कि हम उनकी दी हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, द हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी को मुजाहिया साइंस फिक्शन का काम कहते हैं। तर्जुमा, ऐसा होने का इम्कान नहीं। अगर आपको लगता है कि तवील मद्दत में कुछ इंसानी मुलाजिमतें जिंदा रह सकती हैं, तो ये मेरा चैलेंज है, उनके नाम बताएं। याद रखें कि एआई दुश्मन नहीं है। जिस खतरे की हम बात कर रहे हैं वो खुद गर्जी और लालच से आता है, जो तरक्की याफ्ता सरमायादारी की बुनियाद है। बैलेंस शीट्स और कारोबारी मॉडल इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इंसानी मेहनत की जगह इन टेक्नोलॉजीज को तैनात करना इंतहाई सस्ता हो जाए। आप रोजाना 10-12 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए नामनासब हैं। आप सूते हैं और आपको खाने, वीकेंड, छुट्टियां, घर और खानदानों की जरूरत होती है, एआई को नहीं। नतीजे को कम करने की दूसरी नाकाम कोशिशें भी हुई हैं। मिसाल के तौर पर मुस्क का न्यूरालिंक। लेकिन अगर आपने टीवी सीरीज सेवरेंस नहीं देखी है तो आपको उसे देखना चाहिए। ये ज़हन और टेक्नोलॉजी के इंटरफेस की पेचीदगियों को काफी मुअस्सर तरीके से दिखाती है। ये सब कुछ नहीं, यहां तक कि अगर आपको लगता है कि मामूली साइबर्ग बनना मददगार साबित होगा तो दोबारा सोचें। एक जदीद एआई से मुसाबकत को देखते हुए आपको अपने नामियाती दिमाग को बतदरीज एक मसनूई दिमाग से तब्दील करने पर मजबूर किया जाएगा। तो क्या यह बड़ा मंसूबा है? मशीनों को शिकस्त देने के लिए आप मशीनें बन जाते हैं, फिर इंसानियत का क्या होगा? डिपसीक का लम्हा सिर्फ टेक जनात के लिए बीदारी का अलार्म नहीं था, ये रूबिकॉन को उबूर करने के मुतरादिफ भी था। इस जिन्न को बोतल में वापस नहीं डाला जा सकता। अफसोस की बात है कि अगर आप खबरों की सरखियों को देखें तो आपको इन कहानियों पर इस किस्म की तौजा नहीं दी जा रही जो वो बजा तौर पर मुस्तहक हैं। मीडिया का रवैया आपको फिल्म टाइटैनिक की इस मां की याद दिलाता है जो अपने बच्चों को सुला रही है ताकि जब कश्ती डूबे तो वो बगैर दर्द के और खामोशी से मर जाएं। कम उज कम हमसे सच तो बोलें।